जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों, मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। रिव्यू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मात्र दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मात्र कितना कॉन्सेप्ट? दो कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। कैसा ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग करता है कि जब दो आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कौन बॉन्ड बन रहा है? तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड क्या होता है? SIGNL। सिंगल में भी आएगा एस आएगा कि नहीं? और सिग्मा में भी एस आएगा कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो दो पाई होगा। मतलब सिग्मा ऑलवेज क्या हो रहेगा? उसके अलावा जितना बॉन्ड नजर आएगा कौन बॉन्ड होगा? अब समझना है, आज का थ्योरी में हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और हाइब्रिडाइजेशन आखिर थ्योरी क्यों आया वर्चस्व। तो हाइब्रिडाइजेशन को प्रसंकरण क्या कहते हैं? प्रसंकरण। हकीकत में जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का बायोलॉजी में अलग अलग होता है और केमिस्ट्री में अलग अलग होता है। पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग वाले तो दोनों चीज पढ़ना है, दोनों हाइब्रिड पढ़ना। हाइब्रिड से बना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड क्या होता है बाबू कि उच्च किस्म के नस्ल वाले को, नर और मादा को आपस में क्रॉसिंग करवाने पर उनके शुक्राणु, उनके जो स्पर्म और ओवरी के बीच में जब दोनों को निषेचन करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो एक नया जनरेशन जो उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? जैसे अभी गांव में जितना भी धान लगता है तो नहीं कहते हैं कि सब धान हाइब्रिड लगाता है जी, कोई नहीं घर वाला मोरिया बुनाता है। हाइब्रिड एक धान को रोपे इतना मोटा मोटा हो जाता है, लेकिन वही धान को अगला साल फिर रोपिएगा तो हो पाएगा? नहीं हो पाता है। क्या हाइब्रिड अलग सेंस होता है। बायोलॉजी में हाइब्रिड का मतलब समझना है कि एक उच्च नस्ल वाला को निम्न नस्ल वाले से क्रॉसिंग करवाने पर एक नया प्रजाति, जैसे देखिए घोड़ा आप देखे होंगे काफी बड़ा होता है, गधा देखे होंगे छोटा होता है। अब दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग होगा तो एक नया प्रजाति उत्पन्न हुआ जिसे खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मालूम होता है नहीं, वो गधा नहीं है, खच्चर है। गधा नहीं है, वो क्या है? खच्चर। देखिए मालूम घोड़ा भी नहीं है, खच्चर है। दोनों के बीच का तो समझना है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ा? केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन में आवश्यकता हाइब्रिडाइजेशन का क्यों पड़ा केमिस्ट्री में, तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए समझने का प्रयास करें। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि एस और एस मिलेगा तो छोटा बनेगा, पढ़े थे बाबू। लेकिन एस और पी मिलेगा तो वो छोटा लेकिन वो बड़ा। तो एसपी वाला बड़ा होगा कि एसएस वाला होगा? कौन थ्योरी के अनुसार? कौन थ्योरी के अनुसार? देखो एक छोटा और वाइटल, एक बड़ा और वाइटल, दोनों मिला तो इतना लंबा हुआ, लेकिन दोनों लंबके से लंबा मिलेगा तो इतना लंबा नहीं हो गया। अब दोनों छोटा मिलाएंगे तो इतना ही बोले हुआ। तो छोटा और वाइटल मिलेगा, छोटा बॉन्ड लेंथ बनेगा। एगो छोटा एगो बनाएगा तो पहले से बड़ा हो गया। अब दोनों बड़ा मिलेगा तो और बड़ा हो गया। कहने का मेरा भाव हुआ बाबू कि इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन में एस वाला छोटा होगा और एस पी वाला बड़ा होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का आवश्यकता क्यों पड़ा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहां पर गलत साबित हो गया जो समझिए रखिए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं मीथेन का। मीथेन का उदाहरण लेते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या है? अब मीथेन
से 4-5 सवाल आता है, उसको आगे करिए कि मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्यों? मार्स का मतलब होता है कीचड़, और कीचड़ में यह जन्म लेता है कौन? मार्स गैस। इसीलिए कीचड़ के जगह कीचड़ नाली वाला पानी जाके जमा हो रहा है, फूलगोभी का पत्ता फेंक दे रहे हैं, बंदा गोभी फेंक दे रहे हैं, सब सड़ जाता है, तो एक दुर्गंध आता है ने, तो वही दुर्गंध जो आता है वो कौन गैस का? मीथेन। मीथेन गैस गोबर, गांव में देखे होंगे कि गोबर एक जगह जमा किया जाता है तो महकने लगता है ने, तो वही गोबर जब सड़ता है तो कौन गैस निकलता है? मीथेन गैस। तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस। धान का खेत में हमेशा पानी रहता है, और पानी रहेगा तो गीला मट्टी में कीचड़ जम जाएगा, तो बोलेंगे धान के खेत से कौन गैस निकलता है? मीथेन गैस। मीथेन गैस सेफ्टी टैंक जो लैट्रिन के लिए हम लोग यहाँ गड्ढा खोदाता है, उसमें भी तो मल जा जाके सड़ता है, तो उससे नहीं कहते हैं यदि बहुत गमक रहा है लैट्रिन वाला, लगता है पानी रिस रिस के जो गिरता है, काई लगल देखे हैं, बहुत गमकता है, तो उसमें भी कौन गैस? कौन गैस? मीथेन गैस का खोज बेर्थेलो नामक आदमी ने किया था। कौन किया था? बेर्थेलो नामक आदमी ने किया था। ठीक है, यह मीथेन गैस में देखा गया कि अगर कार्बन का एटॉम विन्यास करते हैं तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 6 होता है तो 1s2 2s2 और 2p2 में होगा, तभी में 6 आएगा सर। अब हाइड्रोजन का अगर करेंगे तो हाइड्रोजन का तो 1s1 में होता है। अब समझना है कार्बन कई बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, लेकिन बाहर में कई गो? 2 बॉन्ड। तो हम जानते हैं ई 2 बॉन्ड है तो पी में ऐसा 3 बॉक्स होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, और एस में ऐसा 1 बॉक्स होता है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन था और बी में 2 इलेक्ट्रॉन था, स्पिन दोनों का ऊपर होगा, लेकिन हमको कई बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है कि एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एस वाला एक्साइटेड स्टेट में आएगा और ई वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलाएगा, तो अब एस में हो गया कई इलेक्ट्रॉन? 2, और पी में कई इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। तो अब टोटल कार्बन कई बॉन्ड बनाएगा? 4। कई बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, 3। उस अवस्था को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है वो? हाँ, तो वो अवस्था समझना है कि यह अवस्था जो होता है, अब 4 बॉन्ड बना, अब हाइड्रोजन में तो हमेशा ऐसे है, ई एस है, लेकिन ई क्या है? तो अब चारों हाइड्रोजन के पास एस है, तो ई वाला एस के साथ मिलेगा तो एक बनेगा एस वाला। हाइड्रोजन 4 गो है, और चारों का 1s, चारों का 1s, अब ई वाला जाके मिलेगा इसके साथ तो हो जाएगा sp, ई वाला जाके मिलेगा तो ई भी हो जाएगा sp, ई वाला जाके मिलेगा तो ई भी हो जाएगा sp। तो हकीकत में कार्बन में जो कार्बन का मीथेन का जो संरचना है उसमें 3 गो है sp sp sp। 3 बॉन्ड किसके किसके बीच बना है? sp sp sp। तो बताइए sp ज्यादा लंबा होगा कि ss वाला होगा? sp में होगा। किस थ्योरी के अनुसार? तो बोला गया कि भैया यह वाला होगा एगो H, एगो यह वाला H होगा, एगो यह वाला H होगा। ई कौन वाला बॉन्ड है? sp वाला है। ई कौन वाला बॉन्ड है? sp वाला। ई कौन वाला बॉन्ड है? और एगो H वाला जो होगा ये बॉन्डवा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि यह वाला H में कौन वाला है? ss वाला। तो ss वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए और sp वाला बॉन्ड बड़ा होना चाहिए। कौन थ्योरी के अनुसार? होना चाहिए, लेकिन प्रयोगशाला में जब देखा गया तो ऐसा मीथेन में नहीं पाया गया। मीथेन में देखा गया कि मीथेन का तो बोला गया कि ना तो एसएस है ना तो एसपी है, बल्कि इसका सब ऑर्बिटल क्या है? sp3। इसीलिए सबका लंबाई क्या है? समान है। सबका लंबाई क्या है? जैसे आप क्या करिए तो दाल भात चोखा बनाइए, तो दाल भात चोखा बना दीजिए, दाल में नमक कम
हो गया, चोखा में नीमक ज्यादा हो गया, गुड़ के खा लीजिए मेंटेन हो गया। नहीं, दाल में कम है चोखा में ज्यादा है, अलग से चोखा में खा के एक ही कटोरी में मिला दिए तो चोखा वाला नमकवा दलिया में जाके मेंटेन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? क्यों मेंटेन कब हुआ? जब मिक्स हुआ तब में बाबू। लेकिन छुच्छे चोखा खाइए तो भर घोट दम उधर लगेगा, खा जाएगा? नहीं खा जाएगा। दाल पिएगा तो लगेगा पानी पी रहे, नहीं पिए हो जाएगा। लेकिन जब मिला के घोट के खा लीजिए मेंटेन हो गया। तो वही समस्या यहाँ पर हो गया। बोला अरे यार प्रॉब्लम ए सब पी में हो रहा है ना, दोनों के रख कुकर में लगा दो सीटी, लगा दिया तो एक नया ऑर्बिटल मिक्स हो गया और वही नया ऑर्बिटल को बोला गया कैसा ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का थ्योरी क्या आया? तो पहला थ्योरी कि जय ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही बनेगा। ए वो एस लेंगे, ए वो पी लेंगे तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम रखेंगे एसपी। क्या नाम रखेंगे? एसपी। ए वो एस लेंगे, टू वो पी लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? sp2। एक एस को एक पी से मिलाए, एक एस को दो पी से मिलाए, एक एस को तीन पी से मिलाए तो हो जाएगा sp3। एक एस को चार पी से मिलाएंगे, पागल हो, तीने में होगा, चार तक नहीं जाएगा। पी में कै बॉक्स? 3 बॉक्स। अब ए वो एस है, पी 3 वो है और डी में वो आ गया, डी 5 तक जाएगा। नहीं तो उस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp3d। आई बात समझ में कि जय ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, जितना ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे उतना ही ऑर्बिटल का निर्माण होगा, उतना ही क्या होगा? ऑर्बिटल का निर्माण होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे? तो 4 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 4। जनरली ऐसे 5 एच तक नहीं, एच तक भी होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, लेकिन आपको इतना ज्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम लोग प्रत्येक ऑर्बिटल को शेप और आकार को पढ़ेंगे कि इंटरमिक्स इन ए कंपाउंड गिवन ज्योमेट्री एंड शेप। देखिए अब समझना है। अब ऑर्बिटल को देखते हैं तो हम लोग भी जानते हैं कि ऑर्बिटल जो होता है यह ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कौन कौन होता है? तो एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। एस शब्द शार्प से आया है, डी डिफ्यूज से आया है, पी प्रिंसिपल से आया है और डी क्या चीज से आया है? डी डिफ्यूज से आए, फंडामेंटल से आया है। अब उसका क्या देखते हैं और इस ऑर्बिटल का शेप देखते हैं। क्या देखते हैं? शेप। शेप के बाद क्या देखेंगे? सेल देखेंगे, सेल देखेंगे। अब शेप अगर एस का देखते हैं तो एस का जो शेप होता है बाबू, कि एस का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का डंबल होता है और डी का डबल डंबल। डायरेक्ट कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज 5 तो बोलेंगे डंबल। दो डमरू, डंबल मीन्स डमरू, तो कई डमरू है? 2। और यहाँ पर बहुत सारा डमरू तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स डंबल या बटरफ्लाई। उसको क्या बोलेंगे? बटरफ्लाई। उसको बोलेंगे डबल डंबल, उसको बोलेंगे डंबल, उसको बोलेंगे स्फेरिकल। यहाँ तक समझ में आया? अब बोलेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर बोलेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? 2, इसमें क्या 6, इसमें क्या 10, इसमें क्या 14। अब बोले थे सेल क्या होता है? सेल का मतलब रूम, रूम के जैसा बॉक्स। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें कैसे होगा? 1। लेकिन पी में 6 के लिए कैसे चाहिए? 3 सेल। इसमें कैसे चाहिए? 5 वोल्ट। कैसे चाहिए? 5। इसमें कैसे चाहिए? तो 1 में 2 तो 14 वोल्ट बढ़ाने के लिए कैसे चाहिए? 7 सेल चाहिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि ऑर्बिटल एस का आकार शेप कैसा होता है, हिंदी में बोलेंगे गोलीय, अंग्रेजी में स्फेरिकल। पी का कैसा होता है? डंबल। डी का कैसा होता है? डबल डंबल। एक का बटरफ्लाई कॉम्प्लेक्स डंबल। दूसरा
तीसरा सवाल आएगा कि बोलिए एस में मैक्सिमम कै इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कै वोल्ट, 6 वोल्ट, डी में कै वोल्ट, 10 वोल्ट, एफ में कै वोल्ट, 14। बोलेगा एस में कै सेल, 1 सेल, पी में कै सेल, 3 सेल, डी में कै सेल, एफ में कै सेल। अब एस, पी और डी ऑर्बिटल आपस में जब मिक्स होगा तो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या बनाएगा जो देखना है। या इतने ऑर्बिटल तो मिक्स जनरली एफ तक नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपका सिलेबस में आपको कहां तक पढ़ना है, तो डी तक। तो बोलेंगे एस, पी, डी मिक्स जब करेगा, क्या करेगा, मिक्स। तो कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेगा उसको देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम पढ़ेंगे, कॉलम बना रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, तो ये बोले एस कै वो एक ही गुण है बाबू, लेकिन पी कै वो है, पी कै वो है। तो एक बात सोचेंगे, ए वो एस आएगा, ए वो पी आएगा, ए वो एस आएगा, 2 वो पी आएगा, ए वो एस आएगा, 3 वो पी आएगा। तो ये सब पी में कई प्रकार का बना, 3 प्रकार का। कई प्रकार का, कौन कौन, एसपी, sp2, sp। अब ध्यान देना है, अगला अगला है sp3 और डी आ गया। अब आ गया sp3 d2 आ गया और sp3 d3 आ गया। टोटल 7 ऑर्बिटल, 7 बॉन्ड। क्योंकि बाहरी कक्षा में जिसका 8 को होगा ही पार्टिसिपेट बॉन्डिंग मिलेगा बाबू नहीं, क्योंकि 8 वाला को निष्क्रिय गैस में कहते हैं। तो बोलेंगे 1 और 1 2, ऐसे सोचेंगे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4, 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 3 6 और 1 7। तो बोलेंगे इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, sp3 तक जाएगा। अब इसका शेप पढ़ते हैं। अगर ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल का शेप तो पता चल गया, लेकिन ई ऑर्बिटल एक दूसरे में क्या हुआ, मिक्स हो गया। तो बताइए मिक्स होगा तो शेप एक रहेगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा। मिक्स होने पर शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो इसका शेप क्या होगा बाबू, बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा जो देखिए, मिक्स कर देंगे तो इसका शेप क्या क्या होगा। तो जब ध्रुव होगा तो sp का शेप क्या क्या होगा, तो लिखते जा रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक देखना है। तो sp जब होगा तो उसे बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर का मतलब हिंदी में बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे, रैखिक। तो बोलेंगे sp का आकार कैसा होगा, रैखिक। क्यों रैखिक हुआ तो समझने का प्रयास करिएगा। उसका फिगर बनाते जा रहे हैं, फिगर बनाते जा रहे हैं, शेप का फिगर बनाते जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कई बिंदु था, 2, तो 2 बिंदु को अगर मिलाएंगे तो एक सरल रेखा नहीं बनेगा। 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा एक सरल रेखा होता है, तो ये आपका एक सरल रेखा हो गया। हम लोग पढ़े हैं, इसमें मैं बॉन्ड एंगल बना रहा हूं, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का मान पूछ देगा तो बोलेंगे सरल रेखा पर कई डिग्री का कोण, एकदम आसान। कि जब लीनियर बनेगा तो सरल रेखा, और सरल रेखा पर कोण जब बनेगा तो कई डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। तो बोलेंगे sp का शेप कैसा होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल कैसा होगा, तो 180। अब फिगर अगर आपसे बोलेगा कि फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर बनेगा एक सरल रेखा वाला। बोलिए यहां तक समझ में आया। अब आइए sp3 में कई पॉइंट था, 3 गो। sp3 में कई पॉइंट था, 3 गो। तो 3 गो था तो ट्रायंगुलर प्लेनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब एक पूरा का पूरा यह एक प्लेन है, प्लेन है, एक सतह है, और इस सतह पर एक त्रिभुज है। ये जो त्रिभुजवा है, ये त्रिभुज जो बना हुआ ब्लैक वाला आप देख रहे हैं बाबू, यह
अब बोलेंगे यह ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के बीचों बीच वाला बिंदु पर कई डिग्री का कोण 360, एक बिंदु के चारों कई डिग्री का कोण 360। अब तीनों वर्टेक्स से मिला देंगे, एक बार इससे मिलाएंगे, एक बार इससे मिलाएंगे, एक बार इससे मिलाएंगे, तो इसके बीच वाला जो कोणमा होगा तो 360 को कई भाग में बांट दिए, 3 भाग में, तो 12 दिया 36। तो इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, जो बॉन्ड एंगल का डिग्री होगा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बॉन्ड एंगल वाला। बॉन्ड एंगल कैसे निकाल रहे हैं जो समझ में आ रहा है, जब सरल रेखा बना तो 180, लेकिन जब ट्रायंगुलर बना तो उसका सेंटर ऑफ मास जो अंदर होगा, ये तीनों मिलाएंगे बाबू। क्यों तीनों मिलाएंगे? क्योंकि ये तीनों भुजा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ऑर्बिटल कैसा है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का सब आकार, लंबाई, ऊर्जा सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ आइडेंटिकल होता है। आई बात समझ में? तो बताइए तीनों अगर बराबर होगा तो कौन त्रिभुज बनेगा, समबाहु। तो समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, तो 120 से होगा वो। तो बोलोगे बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, 120। प्रॉब्लम SP3 में है, इसका आकार को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय आकार किसको कहते हैं? तो एकदम याद रखना कि यह आपका बीच में कार्बन एटम हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और इस तरीके से उसको मिला देंगे तो ऐसा आकार को ही हम कौन आकार बोलेंगे, ट्रायंगुलर, सॉरी टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का इमेजिनेशन देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। कई बॉन्ड मान लेते हैं, मेरा मुट्ठी कौन एटम, कार्बन एटम, मेरा मुट्ठी कौन एटम, कार्बन एटम। इस प्रकार से जो संरचना है, इस सब को अगर मिला देंगे बाबू तो यही आकार क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल समझ में आया कि इस प्रकार के जो अब प्रत्येक दोनों बॉन्ड के बीच वाला कोण यहाँ पर निकालेंगे नहीं, यहाँ कंठस्थ कर जाएंगे कि प्रत्येक बीच का कोण 109 डिग्री 25 मिनट होता है। क्या डिग्री? 109 डिग्री 25 मिनट। तो बोले हाँ सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट। मिनट तो बोलेंगे प्रत्येक बॉन्ड एंगल का मान जो होगा 109 डिग्री का मिनट होगा 28 मिनट। मिनट होगा 28। एक पहिया देंगे तो मिनट होता है, 2 पहिया देंगे तो सेकंड होता है। तो हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। किसका उदाहरण है? तो टेट्राहेड्रल मीथेन का, टेट्राहेड्रल हीरा का। तो हीरा का और मीथेन का संरचना कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? अब आगे आइए, अब अगला क्या है? sp3d। क्या है? sp3d। तो टोटल कै गो? 3 गो, 4 गो और टोटल 5 गो। टोटल कै गो? 5 गो। तो जब टोटल 5 गो होगा तो ये 5 गो गुना में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। इसमें क्या होगा कि ट्रायंगल तो बनवे करेगा, ट्रायंगल तो बनवे करेगा, लेकिन कोई वो पिलर ऊपर में रहेगा और एक वो पिलर कहाँ रहेगा? नीचे में। एक वो पिलर ऊपर, एक वो पिलर नीचे। उसे क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर बाई का मतलब 2 पिरामिड, बाई पिरामिड। अब ट्रायंगुलर बाई पिरामिड क्या है बाबू? तो ऐसे समझना है, उसका ग्राफिक से समझने का प्रयास करिए। देखिए सभी स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यह आपका जो है एक ट्रायंगल है। देख रहे हैं बाबू, ये क्या है? ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और इसमें क्या है? एगो पिलर है, एगो पिलर बीचों बीच में एकदम पिलर गढ़ दिए हैं। तो पिलरवा गढ़ दिए, आधा नीचे निकाल दिए, आधा ऊपर निकाल दिए। अब उसको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, तो एगो ऊपर में लगेगा दूसरा चीज, एगो नीचे भी लगेगा। नहीं तो ये है तो ट्रायंगल ही है बाबू, लेकिन एगो कहाँ ऊपर, एगो कहाँ नीचे। तो बताइए इस सेंटरवा पर मिलाएंगे तो कई डिग्री का कोण बनेगा? 120। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब पिलरवा कई डिग्री कोण बना रहा होगा? 90 डिग्री। तो इसमें 2 प्रकार का कोण बनेगा, एगो 120 डिग्री का
कोण नजर आएगा और एगो कई डिग्री का कोण नजर आएगा, कई डिग्री का नजर आएगा, कई डिग्री का। तो इस प्रकार से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। कई गो, 5 गो नहीं हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो टोटल 5 पॉइंट नहीं था, 3 गो 4 गो 5 गो है बाबू। अब कई पॉइंट है, 6 गो। अब कई पॉइंट है, अब 6 पॉइंट है, तो उसको बोलेंगे कि 6 पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो ध्यान देना है कि 6 पॉइंट जब रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक चतुर्भुज बना देंगे और चतुर्भुजवा के एगो पिलरवा ऊपर, एगो पिलरवा। अब समझना है, अब क्या किए बाबू, ये देखो चतुर्भुज बन गया है, हो एगो बीच में पिलर कर दिए। तो देखो 8 गो भुजा हुआ कि नहीं, 1 भुजा 2 3 4, 4 गो ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, या ये क्या है, स्क्वायर में है, क्या है, स्क्वायर में या क्वाड्रेट्रल में है, तो बोलेंगे क्वाड्रेट्रल बाइपिरामिड। बाइपिरामिड का मतलब एगो ऊपर एगो नीचे। अब देखिए यह स्क्वायर, तो 360 को कैसे भाग देंगे, 4 से, तो 90 डिग्री। अब पिलरवो कई डिग्री, 90 डिग्री। तो दोनों केस में यह कई डिग्री का होगा, दोनों केस में कई डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कई डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आशा कर रहे हैं कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे क्या है, 3 3 6 1 7, तो 7 का मतलब पेंटागोनल। ध्यान देना है, पेंटागोन, एगो पिलर ऊपर एगो पिलर, तो इसका मतलब कई भुजा, 5 गो, तो 5 गो क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई। क्यों बाई पिरामिड, पिरामिड कई गो है, पिरामिड तो उसका बॉन्ड एंगल निकालेंगे, तो 5 भुजा है, तो 360 को कैसे भाग देंगे, 5 से, तो 72, तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। अब पिलरवा है, तो पिलरवा के कारण कई डिग्री, पिलरवा के कारण कई डिग्री। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन आपको कंठस्थ रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इस प्रकार से आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हाइब्रिड कहेंगे तो जब मान 2 आएगा, 2 क्या आएगा, तो 2 किसका मान आएगा, तो जब सिग्मा बॉन्ड, ध्यान दो, जब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर, तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन चीज भाग लेता है, 2 चीज। कौन चीज लेता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। पाई बॉन्ड भाग, तो ये जब दोनों का योग 2 आ जाएगा तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp। जब 3 आ जाएगा sp3, जब 4 आ जाएगा, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, किसका किसका योग, किसका किसका, किसका किसका, किसका किसका, सिग्मा बॉन्ड और किसका, सिग्मा बॉन्ड और किसका, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का मान किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर। तो क्या हो गया, 3 के बराबर, 4 के बराबर, 5 के बराबर, 6 के बराबर, 7 के बराबर। अब बोलेगा कि 3 गो सिग्मा बॉन्ड है और 2 गो लोन पेयर है, तो उस तत्व का, उस यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो 3 और 2 5, 5 का मतलब sp3d। बोलेगा उसका शेप कैसा होगा, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। बोलेगा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने का 12th में अनेकों विधियां दिया गया है, बहुत सारा विधि दिया गया है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान विधि हम आपको बताने वाले हैं। सबसे आसान विधि, सबसे आसान विधि क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखो सभी स्टूडेंट कि आप क्या करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए कंपाउंड। तो बोलेंगे कोई भी
कंपाउंड दिया रहेगा नहीं तो उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, मान लिए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैपिटल स्मॉल एम, टोटल कितना है स्मॉल एम, तो वो स्मॉल एम का मान अगर ग्रेटर देन 8 है, कितना से बड़ा है 8 ग्रेटर देन कितना है, तो उसमें क्या करेंगे 8 से भाग देंगे एम में, अजय मतलब में भाग लगेगा, यहां पर ये लिख दिए। अगर शेष फल जो बचेगा, इस शेष फल एन बचा, एन में पुनः 2 से भाग देंगे, पुनः कैसे भाग देंगे, तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा। और शेष फल अब 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, तो 0 1 बचेगा तो उसको शेष फल से हमको मतलब नहीं, तो ए और बी का मान को देखेंगे। अगर ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान अगर 2 आया तो बोलेंगे क्या होगा, ए से बी का मान अगर 4 आया तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब देखिए एकदम कितना आसान है जी, जो देखना है। अब बोलेगा PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो एकदम आसान। P का मतलब फास्फोरस, ग्रुप नंबर कितना 5 का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन कहां ग्रुप नंबर 7 का, तो उसके बाहर में क्या इलेक्ट्रॉन 7 हो, तो एक क्लोरीन में 7 गो, तो क्लोरीन कै गो है, तो 7 बचे 35 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। और इसमें कै गो हो गया 5 गो, टोटल कै गो हो गया 40। 40 8 से ज्यादा कि 8 से कम, 8 से ज्यादा, तो जब 8 से ज्यादा रहेगा तो कैसे भाग देंगे 8 से, तो 8 बचे के 40, तो पूरा पूरी में कट गया, तो पूरा पूरी कट गया, तो या तो ए बी का मान लेना है, या तो ए का मान लेना है, या तो बी का मान लेना है, या ए प्लस बी दोनों का मान लेना है। तो बताओ यहाँ तो 5 मान आया, तो 5 आया, ए का मान आया 5 आया ना बाबू, तो ए का मान जब 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत, फिर से आइए हम बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एकदम आसान। कार्बन ग्रुप नंबर 4 का, इतना तो याद करना पड़ेगा, ग्रुप नंबर किसका 4 का, तो उसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 का, उसके बाहर में अगर आप लोगों को याद नहीं है तो जितना चीज मैं लिख दे रहा हूं यह याद कर जाना, यह आपका आइटम है और यह आइटम है और यह आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कम से कम इतना जरूर याद कर जाना, याद नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत नहीं होगा। आप याद कर जाना है हाइड्रोजन का, याद कर जाना है सोडियम का, याद कर जाना पोटेशियम का, याद कर जाना है लिथियम का, ये तीनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। याद कर जाना है कैल्शियम का, किसका कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, बेरियम का, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2। अगला जो जो आपके सिलेबस में जिस तत्व का चर्चा किया गया है उन तमाम चीजों को लिख दे रहे हैं। याद कर जाना है एल्युमिनियम का, किसका, तो एल्युमिनियम अगर किसी यौगिक में नजर आ जाए तो एल्युमिनियम देखिए ग्रुप नंबर 3 वाला, बैगन आलू गाजर इन है ना, ठीक है, तो एल्युमिनियम का, बोरॉन का और गैलियम का, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3। कितना होगा 3। अगला कार्बन अगर नजर आ जाए, सिलिकॉन नजर आ जाए, कौन कौन, कार्बन और सिलिकॉन नजर आ जाए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। उसके अलावा याद कर जाना है ग्रुप नंबर 5 में 2 टाइप का, नाइट्रोजन नजर आ जाए, फास्फोरस नजर आ जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। उसके बाद ऑक्सीजन नजर आ जाए, सल्फर नजर आ जाए तो 6। और उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन नजर आ जाए, क्लोरीन नजर आ जाए, ब्रोमीन नजर आ जाए, आयोडीन नजर आ जाए तो इसका 7। अब ग्रुप नंबर 8 वाला तो यौगिक बनाता ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ग्रुप नंबर 8 वाला में भी अगर मिल जाए कोई बनाता नहीं है। वैलेंस 1 में मतलब कौन कौन सा आइटम है सर, कौन कौन सा वैलेंस 1 में हाइड्रोजन से लेकर फ्लोरीन तक है, सॉरी फ्रांसियम तक है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हलीना कोरब से फरियाद जिसका, ठीक है। लेकिन हमको यौगिक किसका किसका मिलता है, तो हाइड्रोजन मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम और लिथियम मिलेगा, और बाकी सब चीज है लेकिन उसका यौगिक जनरली मिलता नहीं है।
इसमें नियॉन रहेगा, अगर इसमें जेडॉन रहेगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया बाबू समझ में। तो अगर 8 से बड़ा रहेगा, 8 से बड़ा रहेगा केस 1, 8 से बड़ा रहेगा तो कैसे भाग देना 8। लेकिन अगर दूसरा केस, अगर m का मान 8 से छोटा या 8 के बराबर हो जाए, 8 के छोटा या, तो उसमें भाग m में भाग कैसे देंगे 2 से। अब भाग देने पर जो b का मान आएगा, तो b का मान को चेक कर लेंगे कि 2 आया कि 3 आया कि 4 आया कि 5 आया कि 6 आया। अगर यह ट्रिक मेरा नहीं समझ में आया तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। समझ गए? तो आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। सभी स्टूडेंट फिर से पुनः देखेंगे, हम बोलेंगे बताइए इसका, तो अब याद नहीं है तो देखिए कार्बन का 4, क्लोरीन का 7, तो सब 28 और 4 32 में कैसे भाग देंगे? क्यों 8 के लिए? 8 से ज्यादा नहीं है, 8 4 का मतलब एगो एस होगा, पी कैगो होगा, तो 4 याद में जाएगा। ऐसे सोचेंगे कि अगर 8 से भाग दिए भैया 4 आया, तो एस को सजाते जाना, एस तो एक ही में रहता है तो एगो एस होगा। पी का मान कहां तक जा सकता है? 3, तो 3 और 1 4, एस पी 3 हो गया, नहीं हो गया? फिर से समझना है अमोनिया का क्या होगा? अमोनिया का, तो अमोनिया का मतलब एन का मतलब होगा एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो आया कितना 8, तो 8 आया तो कैसे भाग 2 से भाग देंगे तो कितना आया? अब 4 आया तो 4 का मान देखेंगे कि किसमें आएगा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं लोड ले रहा है, आ रहा है एकदम कितना लंबा चौड़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग से बताइए, अभी केवल इनऑर्गेनिक में देखिए सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ लंबा चौड़ा फॉर्मूला H2SO4 कौन हम लगाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, एक चीज उसमें 2 होगा, इसमें क्या होगा 6 होगा, इसमें क्या होगा 24 में हो जाएगा, जो भी हो 32 का मतलब 8 क्या आया? तो हम डायरेक्ट मुंह जबानी बता सकते हैं कि नहीं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब जरा सा समझिए, जरा सा और हाई लेवल में चल रहे हैं, ठीक है? अब जरा सा आइए, अब बोलेंगे बताइए NO2 है माइनस है, अब बताओ माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया कि गया? तो आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कई जोड़ेंगे? क्यों एक जोड़ेंगे? तो बोले नाइट्रोजन का तो क्या होता है 12, और छोड़ दूं ना के 12 में एक क्या करेंगे? क्यों एक जोड़ रहे हैं? माइनस है तो एक आया होगा, तो 12 6 18, तो 18 में कैसे भाग 8 से, तो 8 गुना के 8 में रहा, फिर 2 से भाग 2 एकम के कट गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो ना 8 से भाग दिए, कट जाता तो भैया ठीक था, नहीं कटेगा तो फिर से इसमें तो 2 से भाग देंगे, तो ए और बी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आया 3 का मतलब ए दो रहेगा, 3 कैसे रहेगा? नहीं समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन आया समझ में? एकदम आसान है कि नहीं? आप अगला एग्जांपल देखेंगे, अगला एग्जांपल सभी स्टूडेंट उसको मिटा रहे हैं या अरे पैकेज में लिखा हुआ है सब यार, बस यहाँ पर समझना है केवल। देखिए सभी स्टूडेंट मेन एग्जांपल है, और मेन एग्जांपल देखो फिगर बना रहे कि कैसा होगा, फिगर बनाओ, पॉलिटेक्निक पैरामीटर में आएगा ऐसा, केवल आकार पूछता है टेट्राहेड्रल किसका होता है, तो sp3 फिगर तो बना के समझा दिए। देखिए सभी स्टूडेंट जितना कंपाउंड का लिख रहे हैं उसी में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, जब कितना का निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का क्लियर हो जाएगा। इतना का
निकालने का प्रयास करेंगे। मुंह जमानी सल्फर का ऑक्सीजन का छेद दिया 18 6 24 अट्टिया क्रिया का मतलब नहीं समझ में आया। आइए नीचे 6 12 12 6 8 गुना 2 1 का 2 3 का मतलब कोई दिक्कत। आगे आइए सी का मतलब 4 2 का मतलब 6 4 10 8 1 का 2 1 का 1 का 1 नहीं तो नहीं रहा है इसका क्या होगा एसपी। आगे आइए 4 8 गुना 12 4 8 गुना 2 का मतलब एसपी ना। आगे एच का मतलब सी का मतलब 4 एन का मतलब 5 5 10 8 1 का 2 1 का 1 का 1 2 का मतलब कोई दिक्कत। अमोनियम आया अमोनिया का 5 5 4 9 में से क्या होगा माइनस। क्यों माइनस हुआ प्लस का मतलब गया नहीं तो 8 से भागा कर दिए 8 का 8 देखो पूछो कम से कम 2 ने क्या मतलब 4 का मतलब आइए एन का मतलब 5 अच्छो गुना के 12 5 17 में से कह गया 17 में से कह गया बच्चा कितना 16 8 गुना के 16 का मतलब एचपी। नेक्स्ट आइए इन तमाम चीज का मुंजमानी करते हैं। सल्फर का 6 2 8 4 गुना दूसरे 2 4 एसपी 6 2 5 3 6 गुना 12 2 14 कैसे भाग 8 से 8 1 का फिर हाथ में रहा 6 तो 2 3 आए 4 आगे 4 4 8 7 चौक 28 4 8 चौक देख रहे हैं आगे आइए 6 2 12 5 8 गुना हाथ में रहा 1 से लेना देना शेष फल 1 बचेगा तो गोली मारिए 1 से लेना देना है हो तो क्या बचा एसपी है। आगे आइए 5 गुना 6 बचे 30 और 10 8 बचे 5 में हो गया। आगे आइए एन का मतलब 5 अच्छे दिया 18 5 8 दुना के हाथ में रहा 7 तो 3 दुना के 3 और 2 यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत एकदम जो प्रथम बार भी पढ़ रहे हैं दिक्कत हो रहा है एकदम आसान है। केवल वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकालना है केवल क्या निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कोई दिक्कत है जी कोई दिक्कत है। अब बोलेंगे बेंजीन
इसका निकालेंगे तो निकालिए क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, अरे यार समझो ने आगे 6 सोचो 24 और 6 30 8 से खाली 24 ज्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह वाला रूल नहीं लागू होता है। उसमें हो इसमें क्या आया 40 नीचे वाला है वो आदि होगा। देखिए यह वाला रूल लागू होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह वाला रूल लागू, अन्यथा सब धन 22 पसेरी कर दीजिएगा गलत हो जाएगा। अब आ गया कि बताइए C2H2 में कौन पकड़ के रगड़ ले 2 दूना 4 4 4 दूना 8 8 2 10 4 1 5 SP3D आंसर। बात समझ में, तो हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे कि 2 ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा s और p ऑर्बिटल का, तो कैलकुलेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड भाग लेगा, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेगा। पाई बॉन्ड भाग लेगा क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर में था, तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड भाग नहीं लेगा। तो कल हम हाइब्रिडाइजेशन का रूल पढ़ाएंगे, एकदम आसान है, देखो कुछ नहीं है यार। ऐसे तो बोलेगा बेंजीन का, तो बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे। स्ट्रक्चर ऐसे बना लिए तो एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर अल्टरनेट, एगो यहाँ पर 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 एगो यहाँ पर। प्रत्येक कार्बन को देखें कि कैगो सिग्मा कैगो पाई बॉन्ड बनाया, तो इन कार्बन को देखें सिग्मा एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो, तीन को बनाया सिग्मा और पाई कैगो बनाया, एक को बनाया पाई। तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में पाई तो होता नहीं है, तो सिग्मा कैगो आया 3 को, तो 3 का मतलब sp2 होगा, sp2 होगा। तो बोलेंगे बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। बेंजीन का क्या होगा, क्यों sp2 हुआ, क्योंकि बॉन्ड तो बनाया 4 गो, लेकिन 4 गो में एगो कौन बॉन्ड था, कौन बॉन्ड था। अब बोल दिया कि बताइए C2H2 का हाइब्रिडाइजेशन, तो बोलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C एक H इधर एक H इधर। तो इसमें क्या एक कार्बन को देखेंगे तो इसमें पाई बॉन्ड कैसे है, तो तीन कार्बन को देखेंगे तो 2 को पाई बॉन्ड है और 2 को है, एगो इधर सिग्मा एगो इधर, तो 2 को सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो भाग लेगा नहीं, तो केवल सिग्मा ने बच गया, 2 को बच गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यस लॉलीपॉप टाइप का है नहीं, ये तो और आसान है। आसान है कि अगर फिगर दे देगा तो निकालने का हैगा तो नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो sp होगा या तो sp2 होगा या तो sp3 होगा, इससे ज्यादा होइए नहीं करेगा। किस में नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन या तो एक बॉन्ड बनाता या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा या तो 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन बनाएगा। तो चारों जब सिंगल बॉन्ड रहेगा, चारों जब सिंगल बॉन्ड, ऐसे समझना, चारों जब कार्बन है चारों सिंगल बॉन्ड है, तो बोलेंगे क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन मीथेन सिंगल बॉन्ड बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड मीथेन सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, तो इसलिए ऐसा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन 2 को डबल बॉन्ड बनाएगा और ऐसे ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब कि दोनों का क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इसका मतलब कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा sp, इस स्थिति में sp2 और चारों सिंगल बॉन्ड बनेगा sp3। तब कल हम लोग अलग से रूल पढ़ेंगे, किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसके लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एक साथ अगर नजर आ गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एक साथ नजर आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तीनों एक साथ नजर नहीं आया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी वह वाला जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड वाला में इधर रूल लागू होगा, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में लागू नहीं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत